जीएसटी कटौती करने के बाद भी टैक्स संग्रह में आया बड़ा उछाल। ऑटोमोबाइल बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली। जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, त्योहारों के सीजन में जीएसटी कलेक्शन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले साल का। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया, जिसके अंदर 300 से भी ज्यादा सामानों के ऊपर जीएसटी दरों को घटा दिया गया। अब दोस्तों, जीएसटी दर घटी है तो टैक्स कलेक्शन कम होना था, लेकिन टैक्स कलेक्शन 4.6% बढ़ गया और आंकड़े 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गए। इसका मतलब इतना सही है कि भारत के लोगों ने कम हुए जीएसटी की दरों के हिसाब से शॉपिंग और तेज कर दी है। यही कारण है कि जीएसटी कलेक्शन खुद ब खुद बढ़ गया। आपके सामने भारतीय मीडिया आर्टिकल न्यूज 18 चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। इकोनॉमिक टाइम चल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, ये बढ़ोतरी हुई क्यों है और किस तरीके से दीपावली के मौसम में जीएसटी रिफॉर्म ने भारत के लोगों का दिल खुश किया, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की ओर से कल शनिवार को एक आंकड़े जारी किए गए, जिसके अंदर कहा गया कि अक्टूबर 2025 में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए रह गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के बाद 1.87 लाख करोड़ रुपए से 4.6% अधिक है, जिसे एक मिरेकल के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, सितंबर महीने के अंदर जीएसटी दरों में भारी कटौती की गई थी, जिसके बाद भी यह वृद्धि दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि ये वृद्धि के अंदर देश में जो ऑटोमोबाइल बिक्री है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, यानी कि जो कारें हैं बहुत ज्यादा बिक रही हैं। बिकने का कारण है जीएसटी कम हो गया। कारों के रेट 50,000 लाख रुपए तक कम हो गए। यही कारण है कि दिवाली के मौसम के अंदर उन्होंने एक अपनी गाड़ी को घर लाना एक शुभ समझा और दिवाली पर खूब गाड़ियां खरीदी। दोस्तों, आप ये आंकड़े जानोगे फिर हैरान रह जाओगे। दरअसल जब से नवरात्रे शुरू हुए थे तब से जीएसटी 2.0 के सुधार के तहत 375 वस्तुओं पर अपने जीएसटी रेट कम कर दिए गए थे। रेट कम करने के बाद खान पान सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कीमतें भारी कम हुई। परिणाम क्या हुआ? उपभोक्ताओं ने त्योहारी सीजन पर अपना खूब पैसा लुटाया, जम कर चीजें खरीदी। कोई ओवन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, क्योंकि जीएसटी कम लग रहा था। और अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 में कुल जीएसटी राजस्व 13.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की समान अवधि से 9% अधिक है। अब दोस्तों, गाड़ियां बिकी हैं। कौन सी कंपनी की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं? दोस्तों, मारुति ने रिकॉर्ड 2.20 लाख वाहन बेचे इस एक महीने के अंदर, और टाटा की बिक्री भी 27% बढ़ी। टाटा की कारें लगभग 74,705 की संख्या में बिकी और हुंडई मोटर ने 57,392 के करीब अपनी गाड़ियां बेची और 71,624 गाड़ियां बेची। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली के मौसम में लोगों ने भर कर पैसा खर्च किया है और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ग्रोथ होने के कारण जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।